ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए आज एनिमल मैनेजमेंट में हमने मज्जल पढ़ लिया था, मुखबंदनी द्वारा मजल्स, और आज हम बुल नोज रिंग कंट्रोल करने के, रिस्ट्रेनिंग एंड कंट्रोलिंग, काबू करना और उसको नियंत्रण करना। तो अब है इसमें बुल नोज रिंग, ये हमें पहले पढ़ लिया हुआ है क्या है। सांड की नाक के नेजल सेप्टम में सर्वप्रथम 6 माह की आयु पर, अंडरलाइन कर लेना, 6 माह आयु एक छोटा छल्ला डालते हैं जिसे 1 वर्ष की उम्र पर एक बड़े छल्ले द्वारा बदल दिया जाता है। इसके लिए सांड को ट्रेविस में खड़ा करते हैं तथा उसके सिर को रस्सी की सहायता से ट्रेविस में बांध देते हैं जिससे वह ज़्यादा हिले नहीं। इसके पश्चात ट्रोकार कैनुला या नोज रिंग व नेजल सेप्टम को जीवाणु रहित करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है सेप्टम को आप जो बुल नोज पंचर आता है, बुल नोज पंक्चर के लिए इंस्ट्रूमेंट है, वो भी आता है। तो ज़रूरी नहीं है ट्रोकार कैनुला कोई घुसेड़े उसमें, उससे भी आप उसको कर सकते हैं। तो ये यहाँ इन्होंने ट्रोकार कैनुला, नेजल सेप्टम, नोज रिंग जो हमने डालनी है, इन सब को स्टरलाइज कर लें। उसके बाद ट्रोकार कैनुला सेप्टम पर करीब 1.25 सेंटीमीटर पीछे की ओर छेद करते हैं। इस छेद में से नाक के छल्ले को गुजारते हैं तथा घुमाकर दूसरे हिस्से के साथ जोड़कर पेच कस देते हैं। इस नोज रिंग के रस्सी बांध देते हैं तथा सांड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम आता है। इसे ज़्यादा जोर से नहीं खींचना चाहिए वरना नेजल सेप्टम फट सकता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। क्रेडल द्वारा, अब ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि गाय जो है वो जो दूध अपना स्वयं का थनों को चूंघती है, सकलिंग करती है, तो वो उनके लिए ये क्रेडल है। इस उपकरण का उपयोग पशु गाय भैंस में गर्दन मुड़ने से रोकने किया जाता है जिससे वह स्वयं का दूध नहीं पी सके, वह शरीर पर लगी दवाई भी ना चाट सके। इसे बनाने के लिए 10 से 12 पतली बांस की लकड़ियाँ लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी लेते हैं तथा इन्हें रस्सियों की सहायता से आपस में जोड़ देते हैं रस्सी से। ये मैंने आपको पहले ये बता दिया, ये कंप्लीट कर दिया था मैंने कि ये किस तरह से इसको बनाते हैं और किस तरह बांधते हैं। इसके बाद इस पर उपकरण को पशु की गर्दन के चारों तरफ बांध देते हैं जिसके फलस्वरूप वह अपने गर्दन को ज़्यादा नहीं मोड़ सकता। हाल्टर, न्याणा नहीं, हाल्टर को कहते हैं मोरखियो, इंगा मोरखियो लगा दे रहा है, हाँ मोरखिया। गाय भैंस के लिए हाल्टर बनाने हेतु करीब 10 से 12 फीट लंबी कपास की रस्सी काम में लेते हैं। इसे सिर पर ना ही तो ज़्यादा कसते हैं और ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ते हैं। तो इसके 2 जो है लूप बनाते हैं। एक लूप तो माउथ में आ जाता है और एक लूप को कानों के नीचे पास से या सींग के पीछे से यूँ ले करके और उस रस्सी से निकाल के पकड़ लेते हैं। तो ये जानवर जो है वो अच्छे तरीके से इसी से काबू आता है, कंट्रोल होता है ट्रेविस द्वारा। इसके द्वारा गाय भैंस को इस तरह से काबू किया जाता है कि उनके इंजेक्शन लगाने, कृत्रिम गर्भाधान करने, गर्भ परीक्षण करने व छोटे छोटे ऑपरेशन करने में आसानी होती है। एंटी काऊ किकर जो लात नहीं मार सके जानवर, इसमें पहले वर्णित तरीकों के अलावा गाय भैंस की पिछली टांगों को रस्सी की सहायता से बांध देते हैं तथा रस्सी का एक सिरा टांग से व दूसरा सिरा खूंटे या दीवार में लगी कड़ी से बांध देते हैं जिससे पशु लात नहीं मार सकता। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये नया है बाई टेल कंट्रोल, पूंछ द्वारा नियंत्रण। यस, अगर आप पशु की पूंछ को यूं बेस से पकड़ के यूं ऊपर की तरफ उठा लेते हैं तो पशु जो है वो हिल नहीं सकता। पशुओं को विभिन्न परीक्षणों के दौरान पूंछ बहुत बार परेशानी पैदा करती है, जैसे चोट पहुंचाना या रीस्ट्रेनर को गोबर से लीप देना आदि आता है। पूंछ को
नियंत्रण में कर लेने पर पशु कुछ हद तक काबू में रहता है। इसके लिए पूंछ को उसके आधार बेस को करीब से पकड़कर थोड़ा सा ऊपर की दिशा में मोड़ देते हैं तथा कसकर पकड़े रखते हैं। पूंछ पकड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि पशु को चोट नहीं लगे और वह बेचैनी भी महसूस नहीं करे। पैरों को उठाकर, पैरों को लिफ्ट करके, बाई लिफ्टिंग और रेजिंग दी लिम्स, आगे वाली टांग उठाकर, बाई लिफ्टिंग दी फोर लिम्ब। इसमें कपास की एक रस्सी का लूप बनाकर पशु की आगे वाली टांग के फेटलॉक क्षेत्र पर, ये देखिए आप फेटलॉक क्षेत्र पर, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस, फेटलॉक जॉइंट जहाँ आता है, फेटलॉक, पेस्टर्न और एफिन, ये आपने आप पढ़े हुए हैं सारे के सारे जॉइंट। तो ये फेटलॉक जॉइंट क्षेत्र पर कस देते हैं तथा रस्सी का दूसरा सिरा पशु के कंधे के ऊपर से दूसरी तरफ डाल देते हैं। इसे एक व्यक्ति खींचता है जिससे टांग ऊपर उठ जाती है तथा परीक्षक वांछित परीक्षण कर सकता है। पीछे वाली टांग, बाई लिफ्टिंग द हाइंड लिम्ब, इसमें भी आगे वाली टांग को उठाने वाला तरीका ही काम में लेते हैं तथा टांग को एक व्यक्ति अपने घुटने या जांग द्वारा सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा एक बांस का टुकड़ा भी पीछे वाले दोनों पैरों के बीच से तिरछा निकाल कर एक पैर को थोड़ा उठाया जा सकता है। तो ये भी काम में लिया था, लेकिन ये बांस वाला टुकड़ा ये अच्छा मेथड नहीं है, इसमें पशु को चोट आ सकती है। लेकिन ये वाला तरीका जो है वो बेस्ट है। इसी तरह से आप जो है पीछे वाला जो फेटलॉक जॉइंट है, इसमें आप रस्सी को डाल करके और उसी तरह से थुई के बैक साइड से लेते हुए रस्सी को खींचेंगे तो ये जो है वो पैर उठ जाएगा और उस पैर को जो एग्जामिनर है, एग्जामिन करना है, वो अपने सहारा देगा, घुटने पर उसको रख लेगा, तो आराम से उसका एग्जामिन किया जा सकता है। ये अच्छा मेथड है। पशुशाला में बांधकर, गाय भैंस को उनके रहने के स्थान पर बांधकर भी काबू में किया जा सकता है। इन्हें बांधने के लिए निम्नलिखित तरीके काम में लिए जाते हैं। रस्सी द्वारा, बाई नेक चेन, बांधते हैं ना वैसे जनरली गाय को, गले में रस्सी डाली बांध दो, खूंटे चैन डाल के, कईयों के सांकड़ होते हैं घरों में, भैंसों को ज़्यादा सांकड़ रखते हैं, सांकड़ से बांध देते हैं। और जुए द्वारा, बाई यॉक, इसमें लकड़ी या पाइप को पशु की गर्दन पर व्यवस्थित करते हैं तथा इससे पशु को नियंत्रण में करते हैं। बैलों के जो यही लगाते हैं अक्सर, लकड़ी या पाइप को पशु की गर्दन पर व्यवस्थित करते हैं तथा इससे पशु को नियंत्रण कर लेते हैं। इसके बाद में आता है स्टैंशन द्वारा। यह तो ट्रेविक्स की ही तरह है। इसका उपयोग सुव्यवस्थित डेयरी फार्म पर किया जाता है। इसमें स्टील या लोहे के 2 पाइप होते हैं जिन्हें लोहे की फ्रेम पर कस दिया जाता है। इसे लगाने की जगह को लेवल द्वारा बदला जा सकता है। लेबर द्वारा होना चाहिए, लेबर द्वारा बदला जा सकता है। पशु की गर्दन दोनों पाइपों के बीच से गुजारते हैं तथा नहीं, लीवर है ये, नॉट लेवर, लीवर उठाना और इसको जगह को, इसे लगाने की जगह को लीवर द्वारा बदला जा सकता है। लीवर है ये, यस, लीवर द्वारा। लीवर होता है किसी जो है आप किसी चीज़ को यूं आप दबाते हो तो लीवर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उठ जाती है वो चीज़, और उसको ऊपर करते हो तो वो चीज़ जो है वो नीचे ज़मीन पे रखी जाती है। तो इसको लीवर से उठाया जा सकता है, बदला जा सकता है। पशु की गर्दन, ये जो दोनों पाइप नज़र आते हैं इनके बीच में गुजारते हैं तथा लीवर को कस देते हैं।
अब ये नहीं, ये लीवर की अलग बात कर रहा है। लेट वी नो ये क्या कहना चाह रहा है। पशु एक स्थान पर खड़ा रहता था, अपने गर्दन ज़्यादा नहीं घुमा पाता, लीवर को कस देते हैं। ये इसे लगाने की जगह को लीवर द्वारा बदला जा सकता है। यस, अब आप इसको अब आप ध्यान से समझें। अब ये जो गर्दन को पकड़ने वाली इसकी जो जगह है, ये जो यहाँ है, ये है लीवर। अब इसको आप यूं भी कर सकते हैं, इसको आप यूं भी कर सकते हैं, और ये कसा भी जा सकता है। तो ये इसको जो है वो ये खोल देते हैं। अब पशु को अंदर लेके आए, गर्दन इसके अंदर दे देते हैं। जब गर्दन इसके अंदर चली जाती है तो इस लीवर को कस देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो है इसकी पकड़ में आ जाएगा। अब वो जानवर हिल नहीं पाएगा, इधर उधर नहीं हो पाएगा। इसका ये मतलब है। ये अलग से लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ कार्य है। लीवर है ये, इसमें दे रखा जो है। अब इसको, और वैसे भी ये पोर्टेबल है, इसको उठाया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। डेयरी फार्मों में ये कईयों में जो है देखा गया है रखे हुए। तो ये इसमें प्लेटफार्म साथ में ये बना हुआ है, ये सारा दिखाया हुआ है। अब इसके बाद में आता है क्विक रिलीज मेथड। क्विक रिलीज मेथड, इसका उपयोग अत्याधुनिक डेयरी फार्म में किया जाता है तथा यह सभी पशुओं को आपातकालीन अवस्था के समय एक साथ मुक्त करने के काम में आता है। क्विक रिलीज मेथड। अब ये तो एक कोई गेट ही हो सकता है जिसमें जानवर हैं, उनको आप खोल देते हो, कंट्रोल में किए हुए हैं, खोल देते हो, सारे के सारे बाहर चले जाते हैं, जैसे भेड़ों का बाड़ा होता है। अब ये क्या कहना चाहता है, क्विक रिलीज मेथड डेयरी फार्म, इसका उपयोग अत्याधुनिक डेयरी फार्म में किया जाता तथा यह सभी पशुओं को आपातकालीन अवस्था के समय एक साथ मुक्त करने का काम में आता है। यस, वही गेट टाइप ही है ये, जिसमें जानवरों को अगर एकदम आपातकालीन कोई आ जाए तो एकदम से खोल देते तो सारे के सारे जानवर जो बाहर चले जाते हैं, अदरवाइज वो कंट्रोल रहते हैं। अब जो है इम्पॉर्टेंट हम जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है कास्टिंग ऑफ कैटल। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आप इम्पॉर्टेंट में लगा लें। और बाकी इनमें तो कास्टिंग ऑफ कैटल, कास्टिंग का अर्थ है पशु को आराम से व सावधानी पूर्वक जमीन पर गिराना। कास्टिंग पशुओं को जमीन पर गिराकर लंबे समय तक काबू में करने का काम आती है। पशुओं को लंबे समय तक जमीन पर गिराकर रखने के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे सर्जिकल ऑपरेशन, खुर काटना, हुप ट्रिमिंग, नंबर ब्रांडिंग, डीहॉर्निंग, डिस्टोपिया, हैंडलिंग एंड सिजेरियन ऑपरेशन, कोई भी किसी तरह का। तो ऐसे समय में हम उसको ज़मीन पर कास्ट करते हैं। पशुओं को ज़मीन पर गिराते समय निम्नलिखित बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो ये भाई इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी रेयोप्स मेथड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर रेयोप्स मेथड पे मैं इम्पोर्टेंट लगा लें, इम्पोर्टेंट है ये। जिस स्थान पर पशु को गिराते हैं वह लगभग 8 से 10 मीटर व्यास का होना चाहिए, जिससे पर्याप्त जगह मिल सके। निर्धारित स्थान की जमीन समतल, अच्छी व मुलायम, बिछावन युक्त, बालू, रेत, घास फूस, लकड़ी का बुरादा आदि
तथा पत्थर व कील कांटे रहित होनी चाहिए, जिससे पशु को चोट नहीं लगे। पशु को गिराते समय आवश्यक सामग्री जैसे छोटी व बड़ी रस्सियाँ व उपयुक्त संख्या में व्यक्ति अटेंडेंट उपस्थित होने चाहिए। जिस पशु को गिराना पहले से निर्धारित है उसे 12 से 24 घंटे तक भूखा रखना चाहिए, जिससे कास्टिंग के दौरान आहार नाल पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़े। अधिकांशतः पशुओं को बाईं तरफ से गिराया जाता है, परंतु उन्हें आवश्यकता अनुसार दाईं या बाईं तरफ गिरा सकते हैं। गाभिन गाय व भैंस को कभी भी नहीं गिराना चाहिए, परंतु आपातकालीन परिस्थिति में अगर गिराना पड़े तो पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए, जैसे यूटराइन टॉर्शन हो सकता है उसके अंदर। अब ये यूटराइन टॉर्शन क्या होता है? बच्चेदानी का घूम जाना, यूँ समझ लो आप, तो आगे आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे अच्छी तरह से। यूटराइन टॉर्शन, बच्चेदानी अगर बच्चा है उसमें अगर हमने गिराया तो वो कई बार क्या होता है, घूम सकता है, तो इसको यूटराइन टॉर्शन कहते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लो और ये आप आगे सेकंड ईयर में अच्छी तरह पढ़ोगे, व्हाट इज यूटराइन टॉर्शन। अंक्रामक पशुओं को गिराने से पहले सही ढंग से काबू में करने के लिए सामान्यतः बेहोशी का इंजेक्शन ज़रूर लगा लें, जिसे हम ट्रैंकुलाइजर भी कहते हैं, सेडेशन देना भी कह देते हैं। ट्रैंकुलाइजर जो है वो आमतौर से हम उन जानवरों में काम लेते हैं जो है वाइल्ड एनिमल हैं, दूर से हम उनको ट्रैंकुलाइज करते हैं। तो इसके अंदर आप जो है वो कोई भी किसी भी तरह का सेडेशन हल्का दे सकते हैं ताकि वो आराम से एक बार बैठ जाए, ऐसा भी होता है। जो फ्यूरियस हैं ज़्यादा उनके लिए है, बाकी ज़रूरत नहीं है उनको। बड़े व वयस्क पशु को ज़मीन पर गिराने की लगभग 3-4 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। वयस्क कैटल को ज़मीन पर गिराने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित 2 तरीके काम में लिए जाते हैं। इनमें से अब एक है रियोप्स मेथड, ये इम्पोर्टेंट है, और अल्टरनेटिव मेथड, इसमें बर्लेस मेथड भी इसको कहा जाता है। तो रियोप्स मेथड में पहला हम ये इम्पोर्टेंट है, इसी को ज़्यादातर आम तौर से काम में लिया जाता है। यह कैटल को ज़मीन पर गिराने का सर्वश्रेष्ठ, प्रभावशाली तथा सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला तरीका है। इस तरीके में करीब 8 से 10 मीटर या 30 से 35 फीट लंबी कपास की मोटी रस्सी लेते हैं, तो इसके एक सिरे पर सरकनी या गल फांसी वाली गांठ लगाकर एक लूप बना लेते हैं। गल फांसी वाली गांठ लगाकर, हाँ, यस, ओके, ये सींग में डालनी है इसलिए गल फांसी वाली होगा सर, ठीक है। एक लूप बना लेते हैं सींगों वाले कैटल में। इस लूप को सींगों के चारों तरफ कस देते हैं। हाँ, तो ये गल फांसी वाली है तो तभी तो सरकेगी ना, कस देते तथा सींग रहित कैटल में इसे गर्दन में कसते हैं। तो इसको ज़्यादातर गर्दन में कसते तो हैं, लेकिन अब ये गल फांसी वाली नहीं लगाएंगे गांठ। जब आप गर्दन में कसेंगे, ध्यान रखना, ये गल फांसी वाली गांठ सींग में लगाते हो तो ठीक है, कस देना, लेकिन अगर गर्दन में लगानी पड़े, सींग रहित है, तो आप उसकी गर्दन में गल फांसी वाली गांठ मत लगा देना, ये गलत लिखा है। तब हमने कौन सी गांठ लगानी है? ऐसी गांठ लगानी है जो अपनी भाषा में कहते हैं सरकण वाली ना हो। ये सरकनी गांठ है, ये वाली गल फांसी वाली तो सरक जाएगी, और वो लगानी है हमने जो सरके नहीं, जो सरकती नहीं है, वो गांठ लगानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक रस्सी की सहायता से, फर्स्ट ईयर वालों को तो अभी कुछ इसमें बताया नहीं, सेकेंड ईयर वालों को तो अच्छा, ये पूरे के पूरी रस्सियाँ बांध के हमने पूरी ट्रेंड किया था। तो इसमें एक रस्सी, छोटी एक धागा, आप देखिए उपयुक्त पड़ा हो तो मैं ये गांठ समझा दूं, इतनी देर में पढ़ लेते हैं। तत्पश्चात सींग वाले कैटल के शरीर पर 3 अर्धबंधन, हाफ हिचेज लगाए जाते हैं। पहला अर्धबंधन गर्दन के चारों ओर,
दूसरा फोर लिम्स या एल्बोज के पीछे तथा तीसरा अर्धबंधन एब्डोमन के चारों तरफ अडर या स्क्रोटम के आगे लगाते हैं। पहला अर्धबंधन लगाना जरूरी नहीं है। अब ये मैं आपको पूरा समझा ही देता हूँ, ये आपको पढ़ने से शायद ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन खैर इसको पढ़ लेते हैं पहले। इसके पश्चात दो व्यक्ति रस्सी के मुक्त सिरे को पशु के पीछे व गिराने वाली दिशा की तरफ खींचते हैं तथा इसी समय एक व्यक्ति कैटल के सिरे के पास रहता है। वह सिर को पशु के गिराने की विपरीत दिशा में धक्का देता है। इसके परिणाम स्वरूप पशु नीचे व गिरने की दिशा में झुकता है व अंत में जमीन पर गिर जाता है। सिर को धक्का देने वाला व्यक्ति पशु के जमीन पर गिर जाने के पश्चात पशु के सिर को जमीन पर दबाकर रखता है। रस्सी को खींचने वाला एक व्यक्ति पशु की पूंछ को पीछे व दोनों पैरों के बीच से निकालकर खींचकर ऊपर वाले पैर पर रखता है। तीसरा व्यक्ति पैरों को छोटी कपास की रस्सियों की सहायता से आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से बांध देता है। ये आपको यूँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मैं आपको अभी रस्सी आती है तो मैं अभी देखता हूँ, इसमें आपको मैं बताता हूँ, इसको समझ प्रैक्टिकल समझा देंगे, आप वैसे ही लिख देना, कुछ नहीं है ये। इसमें कैटल को लंबे समय तक जमीन पर गिरा कर रखा जा सकता है तथा आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात सर्वप्रथम पैरों को खोला जाता है। उसके पश्चात पूंछ को मुक्त किया जाता है व अंत में सिर को मुक्त कर दिया जाता है। तो अब ये इसी को मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो ये एक पहले अल्टरनेटिव मेथड यानी कि बर्लेज मेथड्स भी इसको समझा देते हैं। इस विधि में करीब 10 से 12 मीटर 35 से 40 फीट लंबी कपास की मोटी सेम है तथा इसे मध्य से दोहरा कर लेते हैं। इसके पश्चात इस रस्सी को कैटल की गर्दन पर डाल देते हैं। इसके पश्चात रस्सी के दोनों मुक्त सिरों को जो पशु के शरीर के दोनों तरफ है एक दूसरे की तरफ लाते हुए गर्दन के नीचे क्रॉस करवाते हैं तथा फोर लिम्स के बीच में से गुजारते हुए पीठ पर लाते हैं। ये वैसे इन्होंने अच्छा दिखा रखा है, पीठ पर लाते हैं। इसके पश्चात दोनों सिरों को पुनः एक दूसरे की तरफ लाते हुए पीठ पर क्रॉस करवाते हैं। वे शरीर के साइड से यानी कि पार्श्व से ले जाते हुए अब दोनों सिरों को अपनी अपनी तरफ की हाइंड लिप्स व अडर या स्क्रोटम के बीच में से निकालते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं। दो व्यक्ति रस्सी को दोनों मुक्त सिरों को पकड़कर पीछे की तरफ खींचते हैं जिससे पशु नीचे की तरफ झुककर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद एक व्यक्ति सिर को व दूसरा पूंछ को नियंत्रण में करते हुए तथा तीसरा व्यक्ति पैरों को आपस में बांधता है। उद्देश्य की पूर्ति पश्चात पशु को मुक्त कर दिया जाता है जिससे फलस्वरूप वह खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल से मेथड है दोनों, लेकिन ये लिखने वाले हैं इसलिए सिस्टम में आगे पीछे हो जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहले ये एक रस्सी है मेरे पास, देखें उधर है, क्लियर है। तो अब आप रस्सी के क्या करना है, आपको पहले इस सिरे पे गांठ दे लें। ये रस्सी वहाँ तो वो मोटी होगी, ये तो मैं एक धागा लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपने रस्सी की गांठ दे ली। अब आपने क्या करना है, इसी रस्सी का एक जो है ये लूप बनाएं और उसको भी इसी तरह से छोटा कर लें। ये देखें आप इतना छोटा कर लें कि ये गांठ उसके अंदर से निकलेगी। ये देखना, ये बना लिया आपने। अब गाय की गर्दन के ऊपर से इस रस्सी को यूं डाल लें और इसका ये जो गांठ है वो इसके अंदर, ये देखिए ये जो लूप बनाया है इसके अंदर आप इस गांठ को डाल दें। ये देखिए, और अब इस गांठ को इसमें कस दें। ये देखिए, अब ये गांठ सरकने वाली नहीं है। ये देखिए, ये सरकने वाली गांठ नहीं है, ये आ गई गर्दन के ऊपर। यस, ये हो गया क्लियर आपको। अब गर्दन से आपने क्या करना है, ऊपर ये ले गए गांठ को और थोड़ा सा एक साइड में ले जाइए। अब आप इस रस्सी को इकट्ठा करिए। ये देखिए, इधर आप अपना ये पकड़ो। अरे आप इसको पकड़ो यार, इसमें डाल लो ना, इसमें उंगली डाल लो भाई। क्या करता है यार, मैंने डाल रखी है ना, इधर करो ना, नज़र आएगा बच्चा। हाँ, और करो। हाँ, ये देखिए,
अब ये मान लीजिए गर्दन में रस्सी जो है डलगी हुई है, नज़र उधर, ये गर्दन में रस्सी डली हुई है, यूँ आप मान लीजिए, और इस रस्सी को मैंने, ये आ गया नज़र आ रहा, ये आ रहा, इस रस्सी को मैंने इकट्ठा कर लिया हुआ है और ये मेरे पास उसके जो है वो कमर है पशु की, ये देखें वो गर्दन में डला हुआ है, ये कमर है पीछे। तो आपने क्या करना है, इस कमर पे इस रस्सी को इस तरह से इस कमर पे यूं डाल देना है दूसरी साइड में, देखें आप ध्यान से। और अब आपने क्या करना है, नीचे से पेट के नीचे से रस्सी को यूं इसके ऊपर से फिर ले लेना है। ये देखिए अब ये आपके समझ में आ गया होगा। ये गांठ लगी हुई है, पहली गांठ ये गर्दन में आ गई और ये यहाँ लग गई, ये देखिए इसको इस साइड में, ये देखिए ये इस साइड में ऐसे लगी है। अब आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस फिर अडॉप्ट करना है। इसी तरह फिर आप रस्सी को ले लें और आगे वाला पोर्शन जो उसके जो है पीठ का है उसके ऊपर से एक बार और इसको यूं एक बार और ले लें, इसको रस्सी को इधर रखें यूं यहाँ, और इसको इधर रखो नीचे, हाँ ये देखिए। और अब क्या करना है, आपने सेम प्रोसेस अडॉप्ट करना है। सेम एक बार फिर इस रस्सी को इसके अंदर से इधर से फिर निकाल देना है। ये आपकी इसमें सेकंड जो है वो गांठ आ गई हुई है। अब आप देखिए पहला उधर जो है वो गर्दन पे लगी हुई है, ये सेकंड जो है इधर देखिए आप, ये इस तरह से जो दो गांठें आ गई हुई हैं, ये यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है इन्होंने। अब आपने इस रस्सी को, ये जो है ये जो पीछे दो आदमी हैं वो इस रस्सी को आगे, तो आपने उसको पशु को रस्सी से या सांकड़ से खूंटे से बांध रखा है। अब आपने क्या करना है, आगे वाला आदमी की ज़रूरत नहीं है, अब एक आदमी कम हो गया। मैं जो प्रैक्टिकल जो फील्ड की बातें कर रहा हूँ, तीन आदमी नहीं भी हों तो आगे वाला एक आदमी तो कम हो गया क्योंकि वो रस्सी से बंधी हुई है। अब आपने क्या किया, इसको जैसे जैसे आप पीछे खींचेंगे दो आदमी, तो ये गाय जो है नीचे जो है एकदम से यूँ बैठ जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो रस्सी गर्दन में डाल के खूंटे से बंधी हुई है, ये वाली नहीं, छोड़ दो, खूंटे से बंधी हुई है, अब वो टाइट हो सकती है, तो आप धीरे से दो आदमी जो है उस गाय को थोड़ा सा आगे की तरफ करके खूंटे से रस्सी तब निकालना। अब खूंटे से रस्सी को आपने निकाल दिया। अब क्या करना है, जैसे इसने समझा रखा है, अब आगे चारों पैरों को, दो पैरों को आगे वालों को बांध लो, पीछे वाले को बांध के चारों पैरों को इकट्ठे बांधो। वैसे तो तीन ही बांधते हैं, दो पैर आगे वाले बांधो, पीछे वाला जो ऊपर वाले साइड का पैर है, एक साइड में लेट गई गाय, अब वो जो ऊपर वाला पैर है, नीचे वाला पैर नहीं हिला पाएगी, वो ऊपर वाला पैर है, उसको इन दोनों पैरों के अंदर दे करके और अब इन तीनों पैरों को अच्छी तरह से जकड़ दो। अब वो गाय नहीं हिल सकती, ये काबू हो गई है कंप्लीट पूरी तरह से। तो ये जो है ये रस्सी की सहायता से, और इसी तरह से ये जो अल्टरनेट मेथड है, इसी तरह से सेम आपने क्या करना है, सेम आपने रस्सी लिया, अब आपने क्या करना है, ये अपनी उंगली इधर लगाओ, इधर दे दो ना। तो ये जो है आपने, ये मान लो गर्दन, ये गर्दन है गाय का, ये गर्दन है, तो आपने क्या करना है, ये जो रस्सी के टुकड़े हैं इनको इस तरह से अलग करके ये इसके अंदर डाल देनी गाय की गर्दन में। अब ये दो पैर हैं और इसका एक क्रॉस बना दो, ये क्रॉस बन गया। अब ये दो आगे वाले पैर हैं, इनके अंदर से ये पैर हैं, देखिए ये अंदर से जो लानी है इस रस्सी को, अंदर से आप रस्सी को ले आए। अब उसकी गर्दन, ये जो उसकी कमर है, इसके ऊपर से क्रॉस बना दो, ये क्रॉस बन गया, ये इधर क्रॉस बन गया, ये क्रॉस बन गया, देखिए ये क्रॉस बन गया, यहाँ क्रॉस बना दो। अब इसी तरह से उसकी जो पीछे वाली जो दो टांगे, ये मान लो पीछे वाली टांगे, ये देखिए, अब ये क्रॉस बनाते हुए इसी तरह से यहाँ पे अंदर अडर वाली जगह पे, यहाँ पे भी इसी तरह से आपने ये इसका क्रॉस बना सकते हैं, नहीं तो वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अडर और इंग्वाइनल रीजन में अडर और स्क्रोटम को बीच में लेते हुए साइडों से ही निकालते हुए अब इसको पीछे दो आदमी खींच लेते हैं, इस दबाव से जो है गाय नीचे बैठ जाएगी। तो ये दोनों मैंने आपको प्रैक्टिकल रूप, ये जो धागे से आपको समझ में आया, ये दोनों बड़े सिंपल मेथड हैं। यहाँ भी अगर कोई
सिस्टम बैठा तो ये आपको प्रैक्टिकल जो है वो गाय के डाल करके और इस तरह से आपको प्रैक्टिकल भी आपको कराएंगे। तो ये आज हमने 2 मेथड जो पढ़े हैं, इसमें रियुप्स मेथड है जो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। वैसे तो दोनों में से कोई पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।